थ्री हार्मोनिक वेव्स जो है ना, थ्री हार्मोनिक वेव्स कौन सी 400 हर्ट्ज, 401 हर्ट्ज एंड 402 हर्ट्ज, तीन हार्मोनिक वेव्स आर साउंडेड टुगेदर। तीन हार्मोनिक वेव्स क्या हुई, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड की, जिनकी ये फ्रीक्वेंसी है, साउंडेड टुगेदर। डिटेक्टर रिसीव्स वेव्स डायरेक्टली फ्रॉम दीज थ्री सोर्सेस। जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर रिसीव्स these of same amplitude A, ठीक, having frequencies this are sounded together. Detector receive these waves simultaneously. ठीक है, एक साथ डिटेक्टर रिसीव करता है। डिटेक्टर सिग्नल्स ओनली व्हेन एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, डिटेक्टर कब सिग्नल करता है, इफ एम्पलीट्यूड, इट कैन डिटेक्ट सिग्नल इफ एम्पलीट्यूड इज मोर देन ए, अदरवाइज ये आइडल रहता है। फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड, find beat frequency registered by the detector, registered by the detector, and beat part क्या है, find the time when detector remains idle, detector remains idle, कितने टाइम तक ये आइडल रहेगा। आइडल मतलब कोई सिग्नल शो नहीं करेगा, हिलेगा ही नहीं। क्यों, कब नहीं हिलेगा, जब एम्पलीट्यूड ए से कम होगा। तो वो टाइम बताना है कि कितने टाइम तक ए से कम रहा। तो कैसे करेंगे, सुपरपोजिशन से। वाई ओरिजिन पे बैठ के देख लो, वाई 0t कितना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, और y1 कितना हो जाएगा, a साइन, y1 इज a साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी इज 400 हर्ट्ज, 2 पाई एफ टी प्लस ए साइन 2 पाई एफ कितना है, 400 टू 1 टी प्लस ए साइन 2 पाई 400 टू टी। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या किया करो, जब भी ये एपी में है ना, ये एपी में, तो क्या करो कि जो बीच वाली टर्म है ना, उसको मत छेड़ो, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर दो, क्योंकि जो फॉर्मूले हमारे साइन सी प्लस साइन डी का लगना है, तो ये कॉमन आ जाता है फिर। तो कैसे करेंगे, इसको तो बाहर ले लो, ए साइन 2 पाई 401, या इसको लिख भी सकते हो 801, 802 हो गया ना, 802 पाई टी हो गया, कितना हो गया, 802 पाई टी, ठीक, प्लस ए, इसको और इसको कंबाइन किया तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग गया। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी। तो सी प्लस डी बाई 2, ये है 800 पाई टी, और ये कितना है, 8 2 to the 4, 804, तो 604 पाई टी हो गया अपॉन 2, एंड कॉस में कितना आ जाएगा, सी माइनस डी बाई 2। तो कॉस में तो नेगेटिव भी हो तो भी कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा होता है, तो सिंपल डिफरेंस ले लो। ये है 2 to the 4, 804 पाई टी माइनस 800 पाई टी, तो 4 पाई टी आ गया। तो 4 पाई टी अपॉन 2 ये आ गया, तो ये कितना हो गया, 2 पाई टी। अच्छा, अब इसमें कॉमन भी आ गया, ये 1604 है ना, ये करेंगे तो 2 8 16, 2 2 से 4, 802 पाई टी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से क्या कॉमन आ गया मेरा, ए साइन 802 पाई टी कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा,
ये अगर कॉमन निकालूंगा तो कितना आएगा 1 प्लस 8a साइन 802 पाई टी कॉमन आया, तो ये आ गया 2a कॉस 2 पाई टी, ये आ गया ना। और ये कितना हो गया, अच्छा a तो मैंने कॉमन निकाला है तो इसको 2 ही लिखना पड़ेगा, और a साइन कॉमन क्या निकाला है 8 साइन 802 पाई टी। इसको क्या करो, a को इसके साथ ही ले लो, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 2a हो गया, एट 802 पाई टी, ये आ गया ना। और ये कितना आ गया a प्लस 2a कॉस 2 पाई टी। अब देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये वाली फ्रीक्वेंसी f इज हाई, तो इसका मतलब टाइम पीरियड लो, इसका मतलब ये क्या होगी फास्ट वेरिंग टर्म। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, ये देखो कम है, 2 पाई f करेंगे तो f तो 1 ही है, तो दिस इज लेस लो फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड हाई होगा, इसका मतलब स्लो वेरिंग टर्म है ये। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एफ टी इंटू जी टी हमें ग्राफ ही बनाना है बेसिकली, तो ग्राफ से ही पता चलता है हमें बीट्स। तो ग्राफ एफ टी इंटू जी टी फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक एनवेलप हो जाता है, कौन सा एनवेलप होता है स्लो मूविंग टर्म का, स्लो वेरिंग टर्म का, और जो फास्ट वेरिंग है वो उसके अंदर आती है, बाउंड आती है। तो ये हम जानते हैं, पहले भी कर चुके, तो कैसे करेंगे, अब देखो इसका ग्राफ बना लो पहले, ये वो भी स्लो वेरिंग टर्म का ग्राफ बना लो। तो कॉस फंक्शन है, इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड कितना है 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई, तो इसका पीरियड है 1। अच्छा इसका पीरियड कितना है 2 पाई बाय 802 पाई, तो ये कितना हो गया 401, 1/401 फ्रीक्वेंसी कितना है इसकी, तो वही आएगा पीरियड भी। अच्छा इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं पहले, सबसे पहले cos 2 पाई 2 का करो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से इसको कर सकते हैं हम। ये cos का ग्राफ है तो कैसे आएगा, यहां से चलेंगे ऐसे, ये आ गया। अच्छा ये cos का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब ये पीरियड देखो, अब इसके बाद ये रिपीट होने लगेगा, तो इसका मतलब ये क्या था, ये 1 सेकेंड है, ठीक। ये हमारा बन गया cos 2 पाई टी का। अच्छा अब 2a से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या करेंगे, ये स्ट्रेच हो जाएगा ग्राफ, तो ये हो जाएगा हमारा 2a, और ये भी कितना हो गया 2a हो गया, 2a हो गया। अब इसमें a और ऐड करना है, तो ये कहां तक, इसमें प्लस a है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कैसे होता है, अगर कुछ प्लस करें तो शिफ्ट y एक्सिस के अलाउंग शिफ्ट कर दो, तो इसको ये 3a पे पहुंच गया, और ये वाली चीज कहां पहुंच जाएगी a पे, क्योंकि इसको कितना शिफ्ट करना है, a से शिफ्ट करना है, तो a ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाली चीज a पे आ जाएगी, और ये वाली चीज 3a पे चली जाएगी। तो कैसे बन जाएगा, इसको शिफ्ट कर दो ना, या इसी में शिफ्ट कर देता हूं, इसी में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये कैसे बन गया, ये 3a पे ले जाऊंगा और इसको a पे ले जाऊंगा, ये हो गया 3a, ऐसे आ जाएगा, ये a पे आ गया, और ये कितने पे आ गया 3a पे, ठीक। तो ये वाला ये प्लॉट हो गया हमारा कौन सा, ये 1 सेकेंड है, ये स्लो वेरिंग टर्म जो थी उसका प्लॉट हो गया। अब किसका प्लॉट कर दें, फास्ट वेरिंग टर्म का, इसका पीरियड कितना है 1/401, तो
अगर ये 400, अगर 100 भी होता तो पॉइंट बहुत ही कम है ये, तो मतलब ये 800 टाइम्स बार आ जाएगा यहां पर। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कितना 1/4 जो भी है, तो ये कितना बार हो जाएगा देखो। अब ये वाला ऐसे है ग्राफ, साइन फंक्शन है ना, साइन का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे चलता जाएगा। ये बहुत ही कॉम्प्रेस्ड है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड देखो इसका बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत ही चिपका हुआ है, ऐसे ये मैंने ज्यादा बना रखा अभी भी। तो ये हो गया ग्राफ किसका, फास्ट वेरिंग टर्म का। ये स्लो वेरिंग टर्म है, स्लो वेरिंग टर्म, ठीक। अब इसका प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी स्लो वेरिंग टर्म की पहले तो क्या ले लो, रिफ्लेक्शन ले लो टी एक्सिस में, और फिर ये वाला ग्राफ उसके अंदर आता है, बाउंड होता है ये, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, इसकी रिफ्लेक्शन ले लो, तो ये पहले तो ये वाला ही बना दो, ऐसे था। अब रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये 3a था, ये a था, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन, तो 3a पे ऐसे कर्व बना रहा हूं, डॉटेड में बना रहा हूं रिफ्लेक्शन। ये a है तो ये भी a तक जाएगा, और ये 1 सेकंड था तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये जो है इसके अंदर लाई करेगा, ऐसे बहुत ही कंप्रेस्ड है। इसका टाइम पीरियड कितना है, ये जो एक होगा यहां तक, ये वाला टाइम पीरियड कितना है, 1/401, ये टाइम पीरियड है इसका, इतने सेकंड, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड है इसका, और ये हो गया यहां तक, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ये टच हो रहा है यहां पर, तो ये बन गया ग्राफ। अब ये किसका ग्राफ बन गया, अच्छा देखो ये वाला ग्राफ अब हमारा बन गया, ये कितना था यहां पे, y0t का कितना आया था, 2a 1 + 2a cos 2 pi t, ये भी a था, और ये कितना था साइन 802 pi t। तो ये इसका ग्राफ कौन सा है, ये वाला कोई ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये तो हमने बनाने के लिए हमें करना पड़ा। एक्चुअल ग्राफ कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा ग्राफ है, ये y0t, दिस इज y0t। अच्छा अब लेकिन ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अंदर वाला ये फास्ट वेरिंग टर्म है, दिस इज फास्ट वेरिंग टर्म, और ये वाली जो थी ये एनवेलप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लो वेरिंग टर्म, ये है स्लो वेरिंग टर्म, स्लो वेरिंग टर्म, इसका कितना टाइम पीरियड, 1 सेकेंड। अच्छा और ये है फास्ट वेरिंग टर्म, दिस इज फास्ट वेरिंग, एक्चुअली ये पूरा ही y0t है, ये क्या है पूरा y0t, और ये ऐसे ऐसे ये जो है हमारी फास्ट वेरिंग टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इतने सारे जो बन रहे हैं। अच्छा अब बीट कितनी बनी 1 सेकंड के अंदर, देख लो कितना मैक्सिमा आया कितनी बार, तो ये मैक्सिमा t = 0 पे मिला, एक बीट यहां बनी, फिर दूसरी बीट यहां बनी, ये वाली इंक्लूड नहीं करेंगे अब, ये किसमें हो जाएंगे नेक्स्ट साइकिल में, 1 से 2 सेकंड के बीच में भी 2 बीट बनेगी, तो 1 और 2, तो बीट्स पर सेकंड कितनी बनी, बीट्स पर सेकंड इज 2। अच्छा इसके टाइम पीरियड अगर देखें हम, बीट टाइम पीरियड, तो यहां से भी आ सकता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 हो गया, और बीट टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ स्लो वेरिंग टर्म। स्लो वेरिंग टर्म कौन सी है ये, अब इसका तो 1 हुआ है, ये 1 साइकिल, इसकी कितनी हो गई 2, ये हम नेक्स्ट में लेते हैं, तो बीट कितनी होगी इसकी एक टाइम में 2, तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ हाफ, क्योंकि ये 2 बार आ गया ना, तो हाफ टाइम पीरियड हुआ इसका,
तो हाफ द टाइम पीरियड ऑफ स्लो वेरिंग टर्म। ये जो बीट का टाइम पीरियड है ये फास्ट वेरिंग टर्म पे डिपेंड नहीं करता, स्लो वेरिंग पे करता है। ये हमने पहले भी बात की थी इसकी और दिख भी रहा है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि कितना ऊपर तक जाएगा एम्पलीट्यूड। इसमें तो बस ये अंदर अंदर कर रहा है। फास्ट वेरिंग टर्म इज कि कितनी बार हो रहा है बस। तो हाफ टाइम पीरियड ऑफ स्लो वेरिंग टर्म, स्लो वेरिंग टर्म का टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड। तो बीट टाइम पीरियड कितना आ गया, हाफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। यहां से भी कर सकते हैं, बीट टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस बीट फ्रीक्वेंसी, दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो 1/2 यही आना है। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर दिया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। हमेशा ग्राफ से होगा। कई बार बुक्स में या कई हम देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं कि अलग अलग दिए होते हैं मेथड्स कि ये इतनी बार हुआ, इन दो का देख लो कब कब बीट फ्रीक्वेंसी आई, उसका देख लो कितनी बार आई। तो रॉन्ग आंसर्स दिए होते हैं। और बुक्स में क्या दिया होता है कि इसको मानते ही नहीं है, बीट फ्रीक्वेंसी में काउंट नहीं करते, बोलते हैं एक ही बार हुआ है बस, यही हायर था, उसके एक ही बीट है। कई बुक्स में क्या आंसर है 1 बीट पर सेकेंड, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि मैक्सिमा जो लोकल मैक्सिमा होते हैं वो भी लेने होते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी होता है ना बीट्स, तो पीरियडिक वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। तो देखो ये मैक्सिमा से 0 हुआ, 0 से फिर मैक्सिमा गया, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमा गया, तो इसको छोड़ देते हैं, जबकि इसको वो सिर्फ ग्लोबल मैक्सिमा देखते हैं। ऐसा नहीं है, ये भी एक हाई साउंड सुना रहा है हमें, इससे कम है लेकिन है तो हाई साउंड, तो 2 हाई साउंड होगी तो 2 बीट्स होगी पर सेकेंड। तो बुक्स में गलत दिया होता है। और करेक्ट मेथड क्या होता है कि हमेशा हम ग्राफ प्लॉट करके ही उसका बता सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या था कि डिटेक्टर रिमेन्स आइडल इफ एम्पलीट्यूड इज लेस देन ए। अब एम्पलीट्यूड टर्म हमारी ये होती है स्लो वेरिंग टर्म, ये हम जानते हैं। तो ये लेस देन ए देख लो कब है, a प्लस 2a cos 2 पाई टी। अब ये एम्पलीट्यूड है, अगर ये नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता, हम मॉड लेते हैं हमेशा। तो दिस टर्म शुड बी, इसका मॉड शुड बी ग्रेटर देन 1। जब ये इस टाइम के लिए शुड बी लेस देन 1 कर लो, तो इस टाइम के लिए हमें बताना ना किस टाइम के लिए वो आइडल होगा, तो वो तब आइडल होगा जब दिस शुड बी लेस देन a। एम्पलीट्यूड टर्म जो है वो जब a से कम है तो वो आइडल होगा, मतलब कोई सिग्नल शो नहीं करेगा। तो मॉड शुड बी ग्रेट लेस देन a। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 2a cos 2 पाई t शुड बी ग्रेटर देन माइनस a एंड लेस देन a, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, पहले ये वाली इक्वालिटी सॉल्व कर लो, फिर वो वाली कर लो, 1 बाय 1 दोनों इक्वालिटी सॉल्व कर लो, कॉमन सॉल्यूशन हमारा आंसर होगा। तो माइनस ए शुड बी ग्रेटर, माइनस ए से बड़ा है ये a प्लस, इसको कॉमन ही ले लो ना, 1 प्लस 2 cos 2 पाई टी। तो a से a कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 2 cos 2 पाई टी। ये कितना है -1, तो ये ग्रेटर देन कितना हो गया, ये फल ये -1 है ना इधर, और ये है 1, तो ग्रेटर देन -2 ये आ गया। तो ये कितना आ गया, cos 2 पाई टी ग्रेटर देन -1। तो ये तो हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि cos थीटा कुछ भी हो वो क्या होता है, ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल टी, और टी के लिए ये ट्रू है। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 प्लस 2 cos 2 पाई टी शुड बी लेस देन a से ये कैंसिल, 2 cos 2 पाई टी शुड बी लेस देन -1 एंड cos 2 पाई टी शुड बी लेस देन -हाफ। ये आ गया। तो ये एंगल किसके बीच में होना चाहिए, cos थीटा अगर -हाफ से कम है, cos थीटा क्या आ रहा है, -हाफ से कम आ रहा है, शुड बी एक्चुअली -हाफ से कम आ रहा है ना। तो -हाफ से कम कब होगा, π/2 से, जब थीटा किसके बीच में हो, π/2 से 3π/2 के बीच में। पहले तो ये देखो कहां गया, ये रहा। अब देखो cos
0 से π/2 के बीच में तो पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव माइनस हाफ से कम कब है? माइनस हाफ कब होता है? 2π/3 पे होता है cos 60। तो इसमें कौन सा आएगा? माइनस हाफ हो गया ना ये, माइनस हाफ देख लो ना, माइनस हाफ। तो 2πt शुड बी किसके बीच में होना चाहिए? ग्रेटर देन 3π/2 तक, पाई से 3π/2 तक होना चाहिए ना, π/2 से 3π/2, π/2 से लेके और ये 3π/2, इसके बीच में क्या होता है? ये π/2 पे ये 0 होता है और 3π/2 पे कितना होता है? -1 होता है, यहां पे भी 0 होगा, तो इसके बीच में सारी नेगेटिव वैल्यू लेगा। यहां पे कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। तो ये 0 से 0.1 होगा, 0.2, 0.5, 0.6, cos π/2 तो 0 हो गया। तो ये 0 से माइनस हाफ से, एक मिनट, ए से ये कैंसिल हुए, तो ये माइनस हाफ हो गया ना, ठीक है। तो हाफ कितने पे होता है? 2π/3 पे हाफ होता है ये, 2π/3, दिस इज 2π/3। तो ये 60, ये कितना हुआ? ये 120 हुआ, 120 cos 120 इज माइनस हाफ। तो ये यहां से माइनस हाफ के बाद ये कम होने लग गया, और यहां तक कितना हुआ? 3π/2 पे 0। एक मिनट, ये कहां से कहां जाएगा देखो ना, ये है 2π/3, यहां पर ये हाफ है, तो अब ये हाफ से कम होने लग गया, -1 तक कम हुआ। उसके बाद फिर से ये -1 से 0 आ जाता है यहां, तो -1 से बढ़ने लग गया, तो ये फिर से यहां ये वाला एंगल जो होगा कितना होगा? 60। cos π प्लस थीटा कितना होता है? cos π प्लस π/3 इज माइनस cos π/3, 60। तो फिर ये यहां पे माइनस हाफ हुआ, फिर माइनस हाफ से ये बढ़ते बढ़ते 0 हो जाएगा। तो माइनस हाफ से कम कहां तक होगा? ये 120 से लेके ये वाला एंगल 60, π प्लस π/3 तक। तो कितना हो गया? 2π/2 शुड बी ग्रेटर देन 2π/3, ये हो गया 120, एंड लेस देन π प्लस π/3, तो कितना होगा? 4π/3। तो यहां से निकाल लो कितना आ गया? 2π से π कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया। तो t शुड बी ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 2/3 सेकेंड्स। तो 1/3 और 2/3 सेकेंड के बीच में ये आइडल रहेगा। ये कितना होगा? cos π प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो cos 60 इज -1/2, तो इसके बीच में हुआ ना ये -1/2 से कम। cos 2π/3 पे माइनस हाफ होता है, उसके बाद ये कम होते होते -1 हो गया, फिर -1 से हाफ, माइनस हाफ, ये बढ़ते बढ़ते फिर 0 तक जा रहा है, तो यहां तक ही हुआ ना। तो कितना हुआ? 60 डिग्री। तो π प्लस 60 π/3, तो 4π/3, यही तो आया। तो दिस शुड बी 2π/3 से 4π/3 के बीच में एंगल होना चाहिए। तो 2π कैंसिल हो गया, तो 2/3, 1/3 से 2/3 देखा, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, इसके बीच में ये आइडल रहेगा। अच्छा, बीट फ्रीक्वेंसी पे दोबारा आते हैं, तो ये 1 और ये 2 बीट फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, अब बीट फ्रीक्वेंसी का हमेशा ग्राफ प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है निकालने के, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। दैट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू प्लॉट। क्यों होता है डिफिकल्ट? हमेशा डिफिकल्ट होता है ग्राफ प्लॉट करना। जैसे मान लो अब इसमें क्या थी, फ्रीक्वेंसीज हमारी किसमें थी? 400, 401, 402, ये हमारी किसमें है? एपी में है। एपी में होता है तो हम प्लॉट कर सकते हैं, मैथमेटिकली बना के प्लॉट हो जाएगा फॉर श्योर। लेकिन अगर यही हमारी होती मान लो 300, 302 और 310, तो फिर हम प्लॉट नहीं कर पाते, तो हम आधा ही मैथमेटिकली सॉल्व कर पाते हैं, और ये ठीक से सॉल्व नहीं होता, पूरा मैथमेटिकली नहीं कर पाएंगे। अगर एपी में नहीं है तो फिर हमारा
फास्ट वेरिंग टर्म, स्लो वेरिंग टर्म, इस तरह से फंक्शन नहीं आता मैथमेटिकली जिससे हम प्लॉट कर पाए। तो एक शॉर्टकट है इसका कि जब भी प्लॉट एपी में ना हो तो शॉर्टकट से हम बता सकते हैं कि क्या होगा, बीट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो कितना आ गया, 310 माइनस 300, तो आंसर इज 10 बीट्स पर सेकेंड, 10 बीट्स पर सेकेंड, 10 बीट्स पर सेकेंड। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर दो। अब इसमें भी क्या था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 2 आ गया और 2 ही आंसर था, बीट्स पर सेकेंड 2 ही था। तो ये शॉर्टकट है। जब भी हमारी एपी में नहीं होता, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ गया, तो पूरा सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, बहुत टाइम लग जाता है। तो शॉर्टकट अप्लाई करो। 3 के लिए है ये, 4 के लिए नहीं है ये। 4 के लिए ये शॉर्टकट नहीं है बीट्स पर सेकंड निकालने का कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट कर दो। ये 3 के लिए ही वैलिड है। 4 के लिए तो क्या करना पड़ता है, हमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लॉट। और 3 का भी अगर एपी में नहीं है तो वो खुद डिफिकल्ट है प्लॉट करना। एक ऐप आती है जिसमें हम फंक्शंस बता देते हैं, y1, y2, y3, ये क्या होगा, a sin ओमेगा टी, ये a sin ओमेगा 1t, ओमेगा 2t, a sin ओमेगा 3t। तो फंक्शंस कितने भी हो बता दें उस ऐप को, तो वो ग्राफ दे देती है। ग्राफ से ही हम बता पाएंगे कि कितनी बीट्स बन रही हैं। और इस लोकल को कंसिडर करना पड़ता है, कई बुक्स में गलत दिया होता है कि इसको कंसिडर नहीं करते। तो ये 3 के लिए हो गया। 4 के लिए कोई पूछता नहीं है, बिकॉज ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाता है और ग्राफ मेथड ही करेक्ट मेथड है इसका। बुक्स में कई सारे मेथड दिए होते हैं, कोई बोलता है एलसीएम ले लो बीट्स का, जैसे पेयरिंग कर दो, जैसे ये 3 है ना, तो ये पेयर बना लो, फिर ये पेयर बना लो, जितने भी पेयर बन सकते हैं सब बना लो, और 2 की बीट्स कितनी निकलेगी, F1 माइनस F2 करके, फिर इसकी निकाल लो, फिर इसकी, ऐसे 4 में भी ऐसे ही करते हैं, और फिर जितनी अलग अलग बीट्स बनी सबको ऐड कर दो। तो वो दीज ऑल मेथड्स आर रॉन्ग। करेक्ट मेथड इज ओनली वन, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तो इससे मैंने बता दिया आपको 3 का। 4 के लिए पूछते ही नहीं है, पूछे तो ग्राफ से ही बताना पड़ता है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। 3 का हमारे पास शॉर्टकट है। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था ट्रिपल ई में शायद, कि एक n है, एक n-1 है, एक n+1 है, तो क्या होगी बीट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसका आंसर क्या है, 2, क्योंकि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो बीट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कुछ रिलेटेड से क्वेश्चंस करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी से, या बीट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।